सर्वे अस्माकं भ्रात्र यं मातृभूमि प्राणेभ्योऽपि यत्र भवति आस्य समृद्धो वेदा संस्कृतो च व्यं सामान्यं व्यमस्य योग्याधिकारिणां भवितुं सदा तस्मानं भवेत्। अस्माकं मातापितरौ गुरुश्च सम्मान्यं सर्वे स सुश्रुताव्यवहार्यं भारतं भारतीयांश्च विश्वासपात्रता प्रतिजानीमं देशामे कल्याणं समृद्धौ च अस्माकं सुखं नीतमस्ति। जय तु भारतम्। सुविचारः सुविचारक अति तृष्णा विनाशाय अर्थात अत्यधिक लालच विनाश का कारण होता है। इतना पुनः अति तृष्णा विनाशाय। धन्यवादं शुभं भूयात्। विद्यालय विश्रामः अद्यतन वार्ता अस्तन अंतर्राष्ट्रीय वार्ता अमेरिका कनाडा मेक्सिको देशेषु दृष्टिगतं पूर्ण सूर्यग्रहणस्य दुर्लभदृश्यं दिवसे इव रात्रिवत् अनुभवः। प्रायः 54 वर्षाणि अनन्तरं सुदीर्घतमं मम ग्रहणम् एतत्। अस्तन राष्ट्रीय वार्ता सीए इति नागरिकता संशोधन विधेयक परिवर्तनानंतर सर्वोच्च न्यायालय एतस्य स्थगनार्थ याचिका प्रस्तुता। याचिकासु गतवाद सर्वने सर्वोच्च न्यायालयेन केंद्र प्रशासनात् प्रत्युत्तरम्। अद्यतन राज्यवार्ता झारखण्डस्य परिवहननिदेशालय मंगलवासरे मोहम्मद दासां गृहीत PMLAA इत्यस्य अंतर्गतं भूमिघोटालेन सम्बन्धे प्रकरणे ईडी इत्यनेन सद्यः गृहीत। अद्यतन खेलवार्ता भारतीय टेनिस क्रीडकस्य सुमित नागल इत्यस्य उत्कृष्ट प्रदर्शनं प्रवर्तमानम् अस्ति। सुमित नागल इत्यस्य मोन्टे कार्लो मास्टर्स प्रतियोगिता इत्यनेन जितः। क्रीडनद्वये सुमितेन इटली प्रदेशस्य मैटियो अर्नाल्डी इत्यस्य पराजित। अंतिमे मौसम वार्ता न्यूनतम ताप 9 तापमात्रा, अधिकतम ताप 63 तापमात्रा। धन्यवाद। विद्यालय विश्रामः अद्यतन नूतन शब्द। मम नाम रिमझिम अस्ति। अहं 9 कक्षायां पठामि। अद्यतन नूतन शब्दः भ्रमणध्वनि इन इंग्लिश मोबाइल। पर्यायवाची दूरवाणी। भ्रमणध्वनि संभाषणार्थम् उपयुक्तः। इन इंग्लिश मोबाइल इज यूजफुल टू कन्वर्स। धन्यवाद। विशेष कार्यक्रमः उपलक्ष्ये आवां संस्कृत गीतं गायामः। हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों के चित्र लगे हुए हैं जिन्होंने 95,
96% मार्क्स प्राप्त किया। मैं रहूं या ना रहूं, आप उतने मार्क्स पाएंगे। तो जब मैं नहीं था तब भी आपने उतने मार्क्स पाए हैं। लेकिन जो हमारी एक पीड़ा थी कि जो बच्चे ये 95-96% लेके गए, क्या वो 2 साल बाद अपने डिजायर्ड डेस्टिनेशन पर पहुंच गए? जिन्होंने सोचा होगा कि मैं मेडिकल पास करूं, क्या वो नीट क्वालिफाई कर गए? जिनका सपना था कि मैं IITs में जाऊं, क्या वो चले गए? अगर नहीं गए तो कुछ ना कुछ लर्निंग गैप तो रह गया, क्योंकि अगर वो 95% मार्क्स लाता है तो डेफिनेटली ही डिजर्व्स टू अचीव द थिंग्स दैट ही विशेस, है या नहीं? क्योंकि 95% मार्क्स पाने का मतलब क्या है? उसके पास क्वालिटी है, सिंसियरिटी है, हार्ड वर्किंग है, एवरीथिंग ही हैड, बट ही कुड नॉट अचीव द टारगेट। मेरा मकसद यही है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो एकेडमिकली आप उस चीज को प्राप्त कीजिए जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो जीवन भर पीड़ा रहती है। आपके पास सारे साधन हैं, उसके बावजूद भी आप दुखी रह सकते हैं अगर आपने अपनी मंजिल को हासिल नहीं किया। ठीक उसी तरह से बच्चों के अदर एरिया भी काफ़ी बढ़िया हैं, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, स्पोर्ट्स हो, तो कोई भी फील्ड हो, हमें अट्रैक्टिव कब लगता है? जब हम उसके शिखर पर देखते हैं। हम ये देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी या कोई दूसरे प्लेयर्स इतने नेम, फेम और प्रॉपर्टी सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, करते या नहीं करते? ठीक उसी तरह से हम सिर्फ IITs को देखते हैं, मेडिकल को देखते हैं। लेकिन आप अपने मोहल्ले में घूमेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, लेकिन वो इधर उधर छोटे मोटे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो शिखर नहीं। आप किसी भी फील्ड के शिखर पर पहुंचने का प्रयास कीजिए। मार्क्स तो सिर्फ इस बात का एक गारंटी है कि अब वो 9th में नहीं रहेगा, 10th में जाएगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं बताता है। लेकिन जो आप क्वालिटी गेन करते हैं, ये क्वालिटी लाइफ लॉन्ग आपके पास रहती है। और अब जिस दिन भी जहां जाने का प्रयास करेंगे आप वहां पहुंच जाएंगे। और एक बार जब अपना टारगेट आप अचीव करते हैं तो उसके बाद जो खुशी मिलती है, उस खुशी का मुकाबला कोई दूसरी उपलब्धि आपकी नहीं कर सकती। और मैंने आपको कहा था कई क्लासेस में कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो प्रश्न उत्तर को याद नहीं करना है, बल्कि आपको समझना है और उत्तर आपको खुद से लिखना है, ना कि टीचर आपको लिख के देंगे, आप याद कर लेंगे, एग्जाम में लिख देंगे। प्राय छोटे बच्चों में कम से कम क्लास 8 तक यह प्रवृत्ति रहती है, इसलिए 9th से उनको दिक्कत आनी शुरू होती है। आप पहले खुद पढ़िए, टीचर से संपर्क कीजिए। अगर आप खुद चैप्टर पढ़ कर आते हैं तो आप देखेंगे कि टीचर से सिर्फ 1-2 अगर डाउट आप पूछ लें तो पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाता है और वो आपकी समझ एग्जामिनेशन हॉल तक ऑटोमेटिक जाती है, और जब भी जरूरत पड़ेगी आप रियल लाइफ में उसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप टीचर का इस्तेमाल, जैसे आप सब्जी बनाते हैं तो जितना नमक डालते हैं टीचर की उतनी ही ज़रूरत है, आप लोग इसका उल्टा करते हैं। पहले आप स्कूल में टीचर से पढ़ते हैं, फिर ऑनलाइन वीडियो और गूगल सर्च करते हैं, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, फिर उसके बाद आप जो है गाइड का सहारा लेते हैं, लेकिन खुद आप नहीं पढ़ते हैं। तो आप खुद पहले पढ़िए, डिसाइड कीजिए हमें कितनी ज़रूरत है, उतना रिस्पेक्टिव टीचर से मिलिए, आपका वो सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा, आप बेहतर स्टूडेंट बनेंगे और आप जो भी डिसाइड करेंगे उस चीज़ को प्राप्त करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारा कि सेल्फ एफर्ट, आप खुद प्रयास करें सीखने का। अगर आप पढ़ के समझने लायक हैं, पढ़ करके उत्तर देने के लायक हैं, तो फिर आपको ना तो मेमोराइज करने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही एक्स्ट्रा ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। तो भोजन में नमक की कितनी मात्रा होती है? अगर संपूर्ण भोजन का वजन अगर 400 ग्राम हो तो उसमें नमक कितना होगा? 5 ग्राम, 10 ग्राम? तो आप ऐसा नहीं करते हैं, आप भोजन से 3 गुना नमक डालते हैं। पहले स्कूल का टीचर
फिर ट्यूशन का टीचर, फिर गाइड से लेते हैं, फिर गूगल से लेते हैं, फिर यूट्यूब से लेते हैं। कभी भी आप नहीं सीख सकते। मार्क्स भले ही आपको आ जाए, लेकिन अल्टीमेट गोल जो आपने टारगेट सेट किया है, उस अल्टीमेट गोल तक आप नहीं पहुंचेंगे। इसलिए सेल्फ स्टडी पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। टीचर और पेरेंट्स को ओबे कीजिए। कई बार इस उम्र में आपको ये लग सकता है कि मेरे पापा तो 8वीं पास हैं, अरे ये टीचर क्या बताएंगे, लेकिन एक गलत सोच है। क्योंकि सीखने का जो सबसे बड़ा जरिया है वो होता है एक्सपीरियंस। तो अगर कोई हमसे उम्र में बड़ा है तो उसकी डिग्री हमसे कम होने के बावजूद भी उसके पास अनुभव का खजाना है, उस अनुभव से लाभ लेना है। जब मैं यहाँ आया और जब मैंने आप लोगों को कुछ सुझाव देना शुरू किया, तो हमने पाया कि शिक्षक हों या छात्र छात्राएं बहुत ही सहजता से उन्होंने स्वीकार किया। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आगे बढ़ते रहेंगे और मैं जहां कहीं भी रहूं, आपकी उपलब्धियों के द्वारा आपकी जानकारी हम तक मिलता रहे। धन्यवाद।